नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है बुलेटिन का, जहां बिहार में फर्स्ट फेज का नामांकन खत्म हो गया है। आखिरी दिन दिग्गजों ने नामांकन किया। मंगल पांडे, मैथिली ठाकुर ने नामांकन किया है। जीवेश मिश्रा, खेसारी लाल ने भी पर्चा भरा। नामांकन समारोह में कई मुख्यमंत्री पहुंचे। धामी, फडणवीस, मोहन यादव ने प्रचार किया है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां बिहार में विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज का नामांकन खत्म हो गया है। आखिरी दिन दिग्गजों ने नामांकन किया है। मंगल पांडे, मैथिली ठाकुर ने नामांकन किया। इधर जीवेश मिश्रा, खेसारी लाल ने भी नामांकन किया है। बिहार में पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। महागठबंधन में अभी भी ऑल इज नॉट वेल है। सीट शेयरिंग पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। कई सीटों पर एक से अधिक दल के कैंडिडेट ने नामांकन किया है। सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार के नाम घोषित हुए हैं। बाकी दलों की आधिकारिक लिस्ट नहीं आई है। फिर से आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है। फिर भी महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल है। सीट शेयरिंग पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। कई सीटों पर एक से अधिक दल के कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल किया है। सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार के नाम घोषित हुए हैं। बाकी दलों की अब तक कोई आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की गई है। महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी और राज्यसभा जाने से भी इनकार कर दिया है। गौड़ा बौराम से भाई का नामांकन कराया है। समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा जाने से भी इनकार किया है। हालांकि उन्होंने अपने भाई का नामांकन गौड़ा बौराम से करवाया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और राज्यसभा जाने से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है। हालांकि उन्हें 243 सीटों पर प्रचार प्रसार करने की बात कही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और राज्यसभा जाने से भी इनकार किया है। बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा जाने से भी इनकार किया है। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है साफ तौर पर और राज्यसभा जाने से भी इनकार किया है। क्या है यह पूरा मामला? अब तक महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला क्यों नहीं तय हो पा रहा है? जी देखिए, महागठबंधन में रार है और इस बात को है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमको सीट मिले और जो मुकेश सहनी की बात हो रही है, मुकेश सहनी की मंशा है कि उनको अगर 50 सीट नहीं मिला तो चलिए कोई बात नहीं है, 15 सीट ही मिला। वैसी स्थिति में ये एश्योरिटी मिलनी चाहिए कि मुझे उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी तब। तो वैसी स्थिति में यहाँ पेच फंसा हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि आज जो है कांग्रेस के कई नेता जो कि टिकट से बेदखल हो गए हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे पूर्व विधायक हों, चाहे फिर नेता हों या कार्यकर्ता हो,
उन लोगों ने विद्रोह की बुगल मैंने फूंक दी है और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विद्रोह घोषित करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि जो इंडी गठबंधन में एक तरह से देखा जा रहा था कि ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके सारी बातों को निपटा लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। यहाँ से लेके दिल्ली तक की चक्कर लगी। आपको देखने को मिला ही होगा कि कांग्रेस के जब नेता दिल्ली से लिस्ट लेकर के पटना लौट रहे थे तो पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनको खदेड़ करके के मारा गया था। ये सबसे बड़ा मैंने विभत्स स्थिति देखने को मिला था, जब इस तरह की स्थिति कभी भी बिहार में नहीं देखने को मिली है। आप विरोध करिए, विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन इस तरह से विरोध ये पहली बार देखने को मिला है। अब तेजस्वी यादव जो कल तक अपने आप को सीएम चेहरा बताते रहे थे, कांग्रेस उसको नकारती रही थी, अब ये बात सामने आ गई है कि तेजस्वी यादव के सामने विकट स्थिति पैदा हो गई है। कई ऐसे सीट हैं जहां की महागठबंधन के दोनों धड़ा मने, या कांग्रेस कह लें या फिर आरजेडी कह लें या फिर वीआईपी कह लें, जितनी भी घटक दल की पार्टियां हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो गई। वैशाली की बात कर लें, बगल में लालगंज की बात कर लें, गौराबरम की बात कर लें, यहाँ कई जगह पेच फंस गए हैं। दोनों पार्टियों के तरफ से माने अलग अलग पार्टियों के तरफ से अलग अलग उम्मीदवार उतार दिए जाने से वहाँ पशुपेश में है उम्मीदवार और नेता और खासकर के कार्यकर्ता, और जनता तो पशुपेश में है ही कि वो किनको ये टिकट मिला है और कौन महागठबंधन के असली उम्मीदवार हैं, यह समझ पाने में उनको मुश्किल हो रही है। वैसी स्थिति में उनको वोट मिलना काफ़ी ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब महागठबंधन के सामने अब एक ही रास्ता बचा है कि वो जो नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी और स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी का जो एक दिन बचता है, उस दिन वो किसी तरह अपने खड़े नेताओं को समझाने बुझाने में और एक मत से एक उम्मीदवार उतारने का निर्णय ले लें, तब जाकर के मामला शांत होगा। नहीं तो ऐसे कई सीट हैं, 8 सीट तो मेरी नज़र में है। 121 विधानसभा का प्रथम चरण का जो चुनाव है उसमें 121 में 8 सीट ऐसी है जहां पे दोनों यानी कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो या फिर वीआईपी हो, इनके उम्मीदवार आमने सामने लड़ेंगे, यानी कि उनको कहा जा सकता है कि फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन में कुछ भी नहीं है। वहीं एनडीए कई कदम आगे निकल चुका है। एक तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन करवा दिया उम्मीदवारों का नाम भी तय कर लिया और बजाते उन्हें सिंबल दे करके नॉमिनेशन भी करा दिया। और वैसी स्थिति में अब सामने है कि महागठबंधन को अब सारी चीज़ों को समेटना होगा। समेटने के लिए उन्हें आत्ममंथन करना होगा, एक दूसरे के साथ बैठना होगा और अपने जो कि विद्रोही नेता हैं उनको समझाना होगा। आप देखिए कि एनडीए में अभी मैं देख रहा था कि कल ही की बात है, परसों संजय गुप्ता हैं कुम्हरार से उम्मीदवार भाजपा के, और वर्तमान में अभी विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा। उनके नॉमिनेशन से लेकर के सभा तक अरुण कुमार सिन्हा जो बेटिकट हो गए थे भाजपा से, वो साथ साथ चल रहे थे नए उम्मीदवार के साथ। तो ये कमिटमेंट दिखाई देता है। आप तारापुर की बात कर ले, सम्राट चौधरी जो हैं उप मुख्यमंत्री तारापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ के जो वर्तमान अभी के विधायक हैं वो उनके साथ नामांकन में भी गए, उनके साथ आम जनता से जो उनकी मुलाकात थी, मतदाताओं के पास जाने की बात थी, तो वहाँ साथ साथ चल रहे हैं। तो ये कमिटमेंट एनडीए घटक दलों में है, लेकिन महागठबंधन के दलों में कमिटमेंट के नाम की तो चीज़ नहीं है, और दूसरे की एक दूसरे के सामने फाइट करते नजर आएंगे। तान्या बिल्कुल राजीव जी, साफ तौर पर अगर ऐसा होता है कि फ्रेंडली फाइट कहने को हो जाएगा, क्योंकि वोट फिर बढ़ जाएंगे, जो इंडिया गठबंधन का वोट होगा वो 2 और चला जाएगा, ऐसे में नुकसान इंडिया गठबंधन का ही होना है। हाँ तान्या, ये तो सर्वविदित है कि अगर आप घटक दल हैं महागठबंधन के, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, हम वीआईपी हो या सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, सीपीएम हो, ये जो दल हैं, अगर इस दल के लोग एक नहीं होंगे और एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ेंगे और नॉमिनेशन भी कर चुके हैं, तो वो फ्रेंडली फाइट कहाँ से होगा? या तो आप बैठ जाइए या फिर लड़िएगा, तो निश्चित रूप से आपके वोटों का बंटवारा होगा, और आपके वोटों का बंटवारा मतलब
आपके विपक्षी को फायदा होगा। और विपक्षी कौन है? एनडीए है। और एनडीए को फायदा होगा तो एनडीए ऐसे भी फायदे में है क्योंकि उसने सारी प्रक्रिया अपनी पूरी कर ली है और सारे जितने भी मतभेद हैं, मनभेद हैं, सारे चीज़ों को सुलझा करके एक कदम आगे बढ़ करके अमित शाह ने कल तो चुनावी सभा का बिगुल भी फूंक दिया। तो वैसी स्थिति में आपके सामने अभी विकट स्थिति है। अभी यही नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि कौन से सीट पर कौन सा उम्मीदवार महागठबंधन का सही है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। और बहुत जगह ऐसे, तो 8 नाम मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे महागठबंधन के घटक दल की पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। और अभी तो कल की ही बात कर ले, जाले से ऋषि मिश्रा आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं वहीं, लेकिन शौकत जो हैं जिनके मत से प्रधानमंत्री को अपशब्द बोला गया था दरभंगा में, उनको भी कांग्रेस ने टिकट दे रखा है। तो वहाँ विकट स्थिति तो पैदा हो गई। और उसके सामने है जाले से जीवेश मिश्रा। तो जाले से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जीवेश मिश्रा, अब उनको जीतने से कौन रोक सकता है? हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि वो जीत ही गए हैं, लेकिन जो सिनारियो दिखाई दे रहा है, जो पृष्ठभूमि दिखाई दे रहा है, उसमें कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। फायदा एनडीए को होगा, एनडीए के उम्मीदवार को होगा, ये बताने की कोशिश है मेरी। लेकिन इतना तो तय है कि महागठबंधन में अभी बहुत सारी चीज़ें समेटने की ज़रूरत है। अभी 1 दिन का समय है, नाम वापसी का समय है। अगर नाम वापसी के समय में ये लोग एक जगह बैठ करके एक प्लेटफॉर्म पर बातें तय कर लेंगे, नाम तय कर लेंगे, तो हो सकता है कि इनकी लड़ाई निश्चित रूप से आमने सामने की होगी। नहीं तो ये महागठबंधन आपस में ही लड़ मर करके माने ये हार जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि इंडिया